जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो फॉर्मेशन है उसके बाद हम लोग टेंस पढ़ेंगे। तो देखो मैंने टेंस का आपके लिए एक एक्सरसाइज बनाई है। सबसे पहले तो देखिए टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब है काल, ठीक है। जैसे अभी कौन सा काल, वर्तमान काल, ठीक है। जो चीज बीत गई उसके लिए भूतकाल, जो चीज होने वाली है उसके लिए भविष्यकाल। तो ये टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, आप अभी अपने वर्तमान में जी रहे हैं ना। और पास्ट मतलब जो चीज बीत चुकी है, जो चीज हो चुका है वो पास्ट हो गया। जैसे कल, अभी 1 घंटा पहले, वो भी आपका पास्ट हो गया। फ्यूचर जो आने वाला है, ठीक है। तो हर टेंस के अंदर कुछ सब टेंस होते हैं, मतलब टेंस के अंदर भी कुछ छोटे छोटे टेंसेस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के अंदर भी सेम टेंस होंगे, बस वो पास्ट के अंदर चलेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखिए सबके इसमें सेम रहेगा, इंडेफिनिट इंडेफिनिट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, सबके इसमें सेम चलेगा। बस उनके टेंसेस के कुछ रूल्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। चलिए इसकी फोटो मैं आपको फिर भेज दूंगी और आप इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे जो रूल्स वगैरह हैं। अभी वीडियो के माध्यम से समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखो सबसे पहले तो टेंस आप क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, ट्रांसलेशन सीखना है। आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो जब आप हिंदी से कोई चीज अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हर सेंटेंस एक जैसा तो होता नहीं है, ठीक है। कुछ सेंटेंस अलग होते हैं, कुछ प्रेजेंट में बने होते हैं, कुछ पास्ट में बने होते हैं, कुछ फ्यूचर में बने होते हैं। तो प्रेजेंट के अंदर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसकी पहचान देखिए। इंडेफिनिट में क्या होगा, हिंदी में जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उनके वाक्यों के अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते हैं, ऐसी चीज आएगी। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ, ती आ रहा ना, ती हूँ। वे विद्यालय जाते हैं, ते हैं आ रहा है। तो जब आपको ऐसे सेंटेंस दिखाई देंगे तो आप समझ जाना कि ये सेंटेंस कौन से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। क्योंकि जब आप टेंस को चेंज करोगे हिंदी से इंग्लिश में तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि ये टेंस है कौन सा आखिरकार। तो आप ये इससे आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। तातेती से समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए दूसरा, इस टेंस का प्रयोग जो है कुछ विशेष चीजों के लिए किया जाता है। सबसे पहले इस टेंस का प्रयोग जो है वो हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो आपकी आदतन जो आपके कुछ एक्शन होते हैं उनको दिखाने के लिए, कोई नियमित एक्शन, रेगुलर एक्शन कोई होते हैं उनको दिखाने के लिए, कोई रिपीटेड बार बार होने वाले एक्शन जो होते हैं उनको दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी लिखा है, मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM। मुकेश जो है वो 10 PM पे 10 बजे जो है बिस्तर में जाता है, सोने को जाता है यानी कि, ठीक है। तो ये क्या है, उसकी एक आदत है, ठीक है, कि वो रोज कितने बजे जाता है, 10 बजे जाता है। तो ये जो आदत है, ये सेंटेंस क्या दिखा रहा है, हमें एक आदत दिखा रहा है। तो आप समझ जाना कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्योंकि एक तो ता है भी लगा हुआ है, दूसरा ये आदत भी आपको बता रहा है। सेकेंड सेंटेंस देखिए एग्जाम्पल के लिए, ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे। वह हमेशा यहाँ रविवार को आता है, ठीक है। अब देखिए उसका हमेशा का रूटीन क्या है, इस वह का, वह मतलब ही, इस वह का हमेशा का रूटीन क्या है कि वो सिर्फ क्या कब आता है, रविवार के दिन आता है, ठीक है। तो ये उसका रेगुलर एक्शन भी दिखा रहा है कि हर रविवार रविवार वो आता है, ठीक है। तो देखिए ये एक तो ताहे से पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा ये क्या दिखा रहा है, रेगुलर एक्शन दिखा रहा है, रिपीटेड एक्शन दिखा रहा है, आदत भी दिखा रहा है साथ ही साथ। फिर देखिए दूसरा रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से सेंटेंसेस में पाया जाता है। सबसे पहले है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि सार्वभौमिक सत्य जो होता है वो भी किसमें होता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, ठीक है। देखिए द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, सार्वभौमिक सत्य है कि सूरज जो है हर जगह कहीं भी हो, आप आज अल्मोड़ा आ जाएं या भनोली चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सूर्य वहां पर कहाँ से निकलेगा, पूरब से ही निकलेगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यही जो है सत्य है कि सूर्य पूरब से निकलता है। इसमें ता है भी आया है, वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और दूसरा इसमें क्या है, ये एक सार्वभौमिक सत्य भी है। दूसरा क्या बोल रहा है वो, कि प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत जो होते हैं, ठीक है, सिद्धांतों के लिए जो सिद्धांत होते हैं वो भी किसमें बने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बने होते हैं। सिद्धांत क्या है, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलाकर